हाँ, तो अलवर शहर के समस्त वासियों को आज हम एक ऐसी वीडियो दिखा रहे हैं जो कि ये अकबरपुर के पास एक पहाड़ी है। ये देखो छोटी सी, अब हम आपको ऊपर भी दिखाएंगे। और यहाँ हमारे संत श्री बिजारूनाथ जी महाराज यहाँ देखो यहाँ तपस्या कर रहे हैं। ऊपर लोग वागों की बहुत ज़्यादा परेशान करने के पश्चात महाराज दुखी होकर यहाँ भी एक कुटिया बना ली है। और महाराज जी के जो गुरु जी हैं उनके ही स्थान पर इन्हों को ही गद्दी मिली है। आप देख रहे ये हमारे महाराज जी हैं और हम इनसे पूछेंगे कि महाराज जी यहाँ आपको क्या परेशानी है, क्या दुख है। हमने तो बहुत लोगों से ये सुना है कि यहाँ पर जो पहाड़ी को काट काट लोगों ने अतिक्रमण कर लिया और इसमें उन्होंने मकान वगैरह बना लिए हैं, जो कि ये गोचर ज़मीन है और कुछ वन विभाग की ज़मीन है। यहाँ आसपास के गांव के सभी पशु चरने आते थे और पशुओं को यहाँ अच्छी तरह से चारा मिलता था, मगर आज पशुओं को घुसने नहीं देते हैं और बल्कि पशुओं को लड़ देते हैं। और कोई फालतू बकवास करता है तो उसको भी ये लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, लड़ देते हैं। इनके खिलाफ़ कई बार एफआईआर दर्ज करा चुके हैं महाराज जी, मगर ये साले मानते ही नहीं हैं। इनके खिलाफ़ अगर कानूनी कार्रवाई की जाए तो इनको साले को सज़ा होए, क्योंकि इन्होंने एक ऐसे धार्मिक स्थान पर अतिक्रमण किया है और दूसरी ओर इन्होंने सरकारी ज़मीन यानी वन विभाग और गोचर की ज़मीन पर इन्होंने अधर्म करते हुए इन्होंने इस ज़मीन पर कब्जा कर लिया। मगर हम हमारे महाराज जी से पूछेंगे कि महाराज जी बताएंगे इस सारी कथा को कि यहाँ ऐसा कौन सा व्यक्ति है। मैंने सुना कोई मुसलमान वगैरह भी है और कोई और भी लोग हैं। बहुत से लोग इस मंदिर का पूरा सामान ले गए और इसमें जो भी पड़ा हुआ था सारे ले गए और दादागिरी करते थे। उनको बड़ी मुश्किल से इस स्थान से हटाया गया है। मगर हम अब इस समय बाबा हैं और इनका ऊपर भी स्थान दिखाएंगे। ऊपर देवी जी के स्थान है और गुरु जी का भी बहुत ही बढ़िया समाधि है। उस समाधि का भी हम आपको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। क्यों, जब बाबा शरीर छोड़े थे तब हम उस समाधि पर आए थे। जंगली जीव भी रहते हैं इसमें पहाड़ी में। हाँ, तो देखो हमारे बाबा हैं ये बिजारूनाथ जी, बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ये अच्छे व्यक्ति हैं, भाव स्वभाव के बहुत बढ़िया है। और कोई भी धार्मिक स्थल को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, अपनी जी जान लगा देते हैं। मगर आज हम इनकी व्यथा सुनेंगे, क्योंकि आज हम आए इनके स्थान पर। आज खुद चलकर भी आज हमारे यहाँ हीरानाथ जी महाराज की बगीची पर हमें दर्शन दिए और हमारे को लेके आए। हम अब पूछेंगे महाराज जी यहाँ क्या परेशानी है सबसे बड़ी। सर ये है, हमारी ज़मीन को गौचर को ज़मीन को रोक लिया, हमारी तरफ गेट काट दिए और ये कहते तेरे जैसे बाबा बहुत आते हैं यहाँ पर। और 3-4 रोज हो गए और दो तीन मिल के ये मुसलमानों ने और पूरा डंडा खींच लिया। मैं बाहर था और मेरे पीछे से डंडा बना के और हम बोलते जब तू कहा करे वो तू जा करे, जा उठा ले तेरी जितनी हो जितनी। अच्छा, आपने इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज कराई? हाँ, रिपोर्ट दे के आया 25 तारीख को, अभी तक कोई सुनाई नहीं, अभी तक नहीं आया। कि बाबा भी आ रहे, हम रोटी भी नहीं खाए 2-3 दिन तक। अभी आएंगे आप ये अकबरपुर जो थाना है उसमें देखा है? हाँ जी। क्या आपने एसपी साहब से नहीं मिले? नहीं साहब। एसडीएम साहब से नहीं मिले? एसडीओ से नहीं मिले? कलेक्टर से नहीं मिले? नहीं जी। मिलेंगे। पहले तो आप इनको पाबंद करवाएंगे, इनको 6 महीने के लिए, सत्य वचन है जी, ताकि ये सारे लटपट नहीं उठाएं और अपनी तरफ झांके नहीं। हाँ जी। फिर उसके बाद में फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और अपने एक मेजरनामा देंगे जिसके अंदर 10-15 आदमियों का साइन, दस्तखत, फ़ोन नंबर होगा, है ना। ये आप तो सही है, आप बिल्कुल सही जगह लड़ रहे हैं, एक स्थान पे लड़ रहे हैं, गुरु के स्थान पे। लाख रुपए की डूंगरी को फाड़ के बेच चुके हैं और डंडे में लगा दिए। देखो यहाँ बाबा कह रहे हैं यहाँ 20 लाख का ये पहाड़ी को खोद कर 20 लाख आगे सामने 20-30 लाख का तो ये पत्थर बेच चुके हैं और इन्होंने अब सारे ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया और अब बाबा को बड़े परेशान कर। बाबा जी और पहले भी केस लड़े हैं। देखो इस पे बाबा साहब पहले भी केस लड़ चुके, फिर भी ये नहीं मान रहे हैं। तो बाबा उसका नाम क्या है जिसने अतिक्रमण कर? हजरू। हजरू है। और कौन कौन है, नाम बताओ उनका। हजरू है एक, क्या नाम इसका, और का नाम नहीं जानते, इनके नाम ऐसे हैं, कई नाम हैं। हाँ, ये इनके मुसलमानों के अलग नाम होते हैं, मगर हैं सब मुसलमान। हाँ, मेव जाति के हैं। हाँ जी। ये इनका तो पूरा गांव वाले एक तरफ हो जाते होंगे। हाँ जी। अच्छा ठीक है साहब। बाबा इनका भी है ना, पर ताबीज़ भरेंगे। हम आपको स्वयं एसपी साहब के यहाँ सनातन धर्म का स्थान है, सनातन धर्म का रहेंगे। सनातन धर्म बिल्कुल सनातन धर्म के लिए महाराज एक आदमी खड़ा हो गया तो समझ लो। जीव भी रहते पहाड़ी में, देखो कम से कम 60-70 तो मोर होंगे, कम से कम
10, 20, 50 रोज होंगे इसमें पहाड़ी में मैं लड़ाई करता हूँ। ये मारने के लिए भी आते हैं, मोर मारो को, इनको पक्षियों को सताते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये मोर को भी मोरन को मार हाँ, लेते हैं, चुपचाप मार के लिए जाते मगर हैं। ये तो राष्ट्रीय पक्षी है, इसको मार लेते हैं। अभी रोजों को कुत्तों को लगा लगा के मरवाते हैं, चुपचाप बना के खाते हैं। अच्छा, और हमारी तरफ डूंडा पत्थर फेंक रखे, हमारे रास्ते में जाते बदबू मारते। आप चल के देखो, 5 आदमी झूठ मान रहे हो तो। अभी चलेंगे ऊपर भी देखेंगे, ऊपर उस जगह को भी देखेंगे जिस जगह पर सत्य है, झूठ और नहीं है, सत्य सत्य बाणी और जूने में बैठे हम। हमारे गुरु महाराज एक नंबर सत्य बात है। नहीं, गुरु महाराज जी कभी झूठ नहीं बोलते। आज से मैं करीब 30 साल पहले से महाराज जी को जानता हूँ, और महाराज जी भाव स्वभाव और एक नंबर ईमानदार और सच्चे संत हैं। और ये इन्होंने हमेशा ऐसे धार्मिक स्थलों की रक्षा पानी ले सुरक्षा के जाके लिए, पहाड़ी में ऊपर मोरों के लिए, जानवरों के लिए पानी बाल्टी से लेके जाता हूँ। कोई से भी पूछ लो पानी, अभी भी चल के देखो कढ़ाई में बगुना पतीला में पानी भर रखे। बिल्कुल महाराज, ये तो बहुत बढ़िया काम है, किसी प्यासे पंछी को पानी मिल पेड़ जाए। लगा रखे हैं, पेड़ों को देखो काट दिया। हमारे ऊपर भी बड़ डूंगरी में भी लगा रखे बड़ पीपड़े। इसमें तो महाराज बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। हाँ जी, और सबको काट काट कर दादागिरी करते हैं यहाँ ऊपर से। नीम के दुनिया भर के पेड़ थे यहाँ तो। और हमारी डूंगरी में लेटरिन करने के लिए आते हैं, उसके मस्जिद को पर उसकी डूंगरी में क्यों नहीं करते हैं? वो हमारे से टीचबाजी करते हैं, बच्चों को भेज देते हैं, गैलों में लेटरिन करते हैं, ऊपर से दादागिरी करते हैं। अच्छा, ये हाँ जी। सारे ऐसा भी कर्म हम करते माई हैं। बहन से कोई को बोल दे तो वो कहते मेरे तो माई पकड़ लिया, हमारे को छेड़ दिया। हम बाबा जी बहन उनका क्या दे, बिल्कुल उनके सही 50 है। गवाही आ जाए, हमारे एक गवाही नहीं आए। अच्छा महाराज, बात तो सही है कि अपन किसी लेडीज को कुछ नहीं कह हाँ। सकते, क्योंकि वो 70 प्रकार के आप पे हाँ। आरक्षण लगा सकती जी। है, और कब्जा फाड़ के चलेगी तो अपन को अंदर करा हाँ सकती जी, है। तो इसलिए भी तो डर लगता है, इसलिए- लट तो मार दे, हम सब कुछ कर ले, पर क्या करे जाए, हम साधु रह गए। नहीं महाराज, आप हम कुछ मत सबको करना। विचार बना के भाई अच्छा काम करो, अच्छा काम चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। पर सही अब बच्चे नहीं करते, ऊपर से दादागिरी करते, माँ बहन चोते, छोटे छोटे बच्चे हमारे को ऐसे ऐसे लोड़ा दिखाते बहन जो खड़े होके। अच्छा, इतने गंदे हैं हाँ लोग जी। यहाँ के। अच्छा, और भैंस चोर ली, उस भैंस को हम देख लिए हाँ। तो हम कह दे तो बहन जो पुलिस वाले से मिलके और 50-60 हजार रुपए में फैसला। पिछले साल 2 भैंस चोर लिए। अच्छा, ये सर चोर भी हैं। हाँ जी, नंबर 1 के। वाह भाई वाह, ये तो बड़े तगड़े यार ये जो लुटेरे फार्म हैं। ले रखे है, ये भैंसों को बांध चोर करके ये बेचा। जोगों की भैंस थी, भरतरी से आ गई डुलती डुलती, हाँ, और इन उसको- दोनों भैंसों को बेच के और इनने रिश्तेदारियों में बेच दिया। कहे 65 हजार रुपया में फैसला करा के पुलिस वाले हाँ, मैं मिलजुल के, समझ तो गया। जेसीपी उसीपी चलती है इनकी। हाँ, है, अब हमारे को जंगलायत में गए, जंगलायत वाले बोले कि हमारा काम नहीं है, एसडीएम के पास जा, कोई का कलेक्टर के पास जा, कोई का कहाँ जा, हम बूटा साहब है साहब कहाँ जाए हम। बिल्कुल महाराज, आपको तो इतना ज्ञान अनुभव नहीं है, और दूसरी बात आपको ये स्थान से फुर्सत नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें स्थान में भी सुबह शाम काम रहता है, चुका रहता है। आप भी थोड़ी पहले एक ब्राह्मण उसको लिया था, वो भी डोंगरियों के ऊपर कब्जा करने लगे, हमारे उनके केस लड़े हैं, जीते हैं केस में भी है। और फिर सही हमारे है। ऊपर ये मुसलमानों ने फार्म लेके 4-5 दलाल बन के और ये मनमानी कर रहे हैं। डोंगरी को कतनी काट ली, इसके कागजों में बीच खेत माँ कर रास्ता है, और हमारे दबाते दबाते 1.25 बीघा 1.5 बीघा जमीन रोक ली इसने, फाड़ी की। अच्छा बताओ, 1.25 बीघा जमीन तो बहुत करोड़ देखो रुपए की कागजों होती है। में। हाँ हाँ, महाराज, और देखा वो जाए तो- धीरे धीरे पैसा दे के अपना धीरे धीरे सरकार के करवा लिए इनने काम। वो तो अपन जब मेजरनामा देंगे ना, तो यहाँ का जो पटवारी है वो इसकी सवाई चक जो भी है, जो हाँ। गोचर है, जी। उसको देखेगा, और फिर उसके बाद में अपन इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तगड़ी करेंगे, आखिरी तक आज जीते दम तक कृपया करके लड़ेंगे। सभी सनातन धर्म का स्थान है, हम्म। बचाओ तो बचाओ, बाकी की तुम्हारी मर्जी है। ये मेरा आज- भी नहीं कर रहा भाई मेरा है, महाराज जी और हम आएंगे, क्या आपके लेके पास दोबारा जाएंगे। आएंगे, आपके पास हाँ, तो 5 दोस्तों- साल हम जीवों की रक्षा करते हैं, देखो सुबह शाम इतने कम से कम 100-150 तो मोर आते हैं सामने फाड़ी है। हैं? इनमें से मोर मारते तो हमारी फाड़ी में रहते, हम उनकी सुरक्षा करते तो वो हमारे पास रहते हैं। पर दोपहरी में जाके हम बाबा जी नीचे बैठे हैं, तो ऊपर जाके और जानवरों को सताते हैं हमारे को। अच्छा महाराज जी आगे मदद करेंगे, बोल। देखो, मैं अलवर सभी वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि देखो, आज जो हिंदू धर्म की क्षति हो रही है, ये मुसलमान लोग कर रहे हैं, मंदिरों को पर कब्जा कर रहे हैं और गौचरों पर जो कब्जा कर रहे हैं, हम सब एक हो जाएं तो, और एक लाठी हो जाए और एक बुहारा का हर सीख को जोड़ते हुए अपन सब मिलकर अगर एक इकट्ठे हो जाए, तो कोई इस मंदिर पर, इस जगह पर कोई भी अतिक्रमण नहीं करेगा और नहीं कर सकता। और कर रखा है उसको अपन छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अपन सनातन धर्म हमारे भारत में यह है कि मंदिर मस्जिद धर्म को बचाओ, तो हम उसके लिए हम लड़ेंगे, मरेंगे, सब एक हो जाओ। मैं सभी अकबरपुर वाले वासियों को और समस्त अलवर वासियों को और ग्रामीण क्षेत्र के सभी यहाँ के आसपास के रहने वालों को मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि आप इस मंदिर की रक्षा सुरक्षा के लिए हमारे बाबा बिजाड़ू नाथ जी जो कि हमारे यहाँ अकबरपुर के पास में डूंगरी है,
और उस डोंगरी पर स्थान है और बाबा यहाँ काफ़ी समय से यहाँ सेवा दे रहे हैं। इनके गुरुजी क्या बताया आपने, गुरुजी का नाम? संगमनाथ योगी। हाँ देखो, योगी संगमनाथ जी, मैंने भी देखा, दर्शन किया, बहुत अच्छे वो भी संत थे। महाकाली मंदिर है, जरक फाड़ी है हाँ कागजों में। हाँ सर बिल्कुल। तो ये अपन एक मेजरनामा दे के और अपनी इन ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने के लिए अपन सब सज्जित रहेंगे और साहब से एसपी, कलेक्टर, डीएसपी, एडिशनल एसपी और एसडीओ वगैरह से सबसे अपन और पटवारी से मिलेंगे और सबन से यही करेंगे कि देखो हमारी जो ज़मीन है, हमारे जो मंदिर है, उस स्थान को हम बचाने के लिए लगे रहे। और कुछ असामाजिक तत्व लोग, मुसलमान लोग वगैरह ये ज़मीन पर कब्जा कर लिया और जिस गोचर ज़मीन पर हमारे आसपास की गायें भैंसें चरती थी, आज उनको चरना बहुत दूर, उनको घुसने नहीं देते, लड़ देते। और हमारे जो पहाड़ी के अंदर इन्होंने कम से कम 20-30 लाख रुपए का तो बाटन निकाल के बेच चुके हैं। ट्रैक्टर निकाले ना, रात और दिन। बाबा जी कुछ दिन के लिए बाहर चले गए दूसरे स्थान पर, और देखो ये आज ऐसा अन्याय हो रहा है कि ये सारे धार्मिक स्थल को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और ये तो कब्रिस्तान बनाने के चक्कर में थे यहाँ पर। अच्छा, कब्रिस्तान पर फिर मीणों के इनके झगड़ा हो या बंदूक तड़ी यहाँ से 10 साल तो 10-15-20 साल पहले। भाई राम, अच्छा, मीणों को बच्चे आए, इनसे पूछो। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, हम लड़ने के लिए आए इस डूंगरी के ऊपर, पूरा हमारे लड़ने के लिए आए थे हम ऊपर, और रोड काटा था इधर से, और इधर से खोद के लिए जा रहे थे इधर से मुरम को। अच्छा, और हम इधर लड़ने के लिए आए थे और इनसे मना भी की थी हमने, इधर गेट मत काटो। अच्छा, ऐसे उन्होंने माना नहीं हमारी बातों को। हमने उनसे कई बार खेदी थी, तो फिर लड़ने के लिए हो गए थे तैयार। यार बेटा बाबा जी, ये आप कितने दिन पहले आए थे? कितने सालों की, कितने दिन पहले की बात है? 15 साल पहले की बात हो गई है, जब से इसने अतिक्रमण कर रखा है, जब से अच्छी तरह से वो कर रखा है इसने, मनमर्जी कर रखे हैं। अब अपन आवाज़ उठाएंगे तो आप भी हमारे संग हो। हाँ हम संग हैं। ठीक है, अपन एक साथ सब हैं तो कोई आगे अपना एक साथ कुछ नहीं रहेंगे करता। हाँ एक साथ आप कहोगे जो कर रहे हो मुसलमानों की देख, आप मैंने हैं इधर तो नहीं चलने देंगे मैं भी मीना हूँ, यार, वहाँ तो और मरते दम तक लड़ेंगे। और ये मंदिर है, स्थान है, धार्मिक स्थान है, आप लोगों का है, साधु संतों का तो क्या है, कोई किसी का नहीं, सनातन धर्म का है। भाई भी है, साथ के लिए तो भाई भी है, फिर यार सब साथ देना। जय भारत। थैंक यू। हमारे बच्चे हैं, इन्होंने भी यही कहा है, सारी बात बता दी है, और थैंक यू। अब हम ऊपर चलेंगे, ये हमारे बाबा हैं, थैंक यू, धन्यवाद। पहाड़ी को दिखाएंगे, खोदी हाँ, आगे चलेंगे, ऊपर चलेंगे, फिर पहाड़ी को अगली वीडियो में दिखाएंगे।